रात का समय था। बाहर भयंकर आंधी तूफान आया हुआ था। मैरी घर में अकेली थी। देर रात तक शराब पीने के बाद वो अपने बिस्तर पर सोने जा रही थी कि अचानक उसने देखा कि रोमा के कमरे की लाइट्स ऑन है। मैरी ने कमरे में आकर लाइट्स ऑफ की और बाहर चली गई। लॉबी तक पहुंचकर उसने देखा कि फिर से रोमा के रूम की लाइट्स ऑन हो गई है। मैरी हैरान हो गई थी। एक बार फिर से लाइट्स ऑफ करने के लिए वो रूम में पहुंच गई। अचानक रूम में रखी हुई रॉकिंग चेयर हिलने लगी। गहरे सन्नाटे के बीच चेयर की चूं चूं की आवाज बेहद डरावनी लग रही थी। मैरी के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। धीमे कदमों से वो चेयर के पास पहुंची तो देखा रोमा की डॉल चेयर पर रखी हुई थी। मैरी को घबराहट सी होने लगी। उसने डॉल वहां से उठाकर टॉयज की रेक में रख दी और बाहर निकलने लगी। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, बेहद धीमी आवाज, जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। मम्मा, मैं हूँ मम्मा, मुझे भूल गए क्या? मैरी के कदम अपनी जगह पर रुके हुए थे। उसने पलटकर देखा तो एक बार फिर से रॉकिंग चेयर की चूं चूं की आवाज सुनाई देने लगी। साथ में किसी बच्चे के सिसकने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। डर से मैरी का हलक सूखने लगा। दिमाग सुन्न पड़ गया था। जैसे ही वो कमरे में पहुंची वहां पर गुप्त अंधेरा था। सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। रॉकिंग चेयर के पास ऐसा लग रहा था जैसे कोई चेयर पर बैठा हुआ हो। मैरी इस बार जोर से चिल्लाई, हैरी, ये तुम हो ना? हैरी, ये कैसा मजाक है? कहते हुए मैरी चेयर के सामने पहुंची तो वहां कोई नहीं था। बस फिर से वही गुड़िया वहां पहुंच गई थी। गुड़िया ने झटके से अपनी गर्दन मोड़कर मैरी की तरफ देखा तो वो चीखकर वहां से बाहर निकल आई। क्या हो रहा है मेरे साथ? जो कुछ भी मैंने देखा, क्या वो सब सच था? ओ जीसस, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली है। मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है। उस रात मैरी बहुत डर गई थी। वो अपने कमरे में आकर लेट तो गई, लेकिन बार बार उसे वही दृश्य याद आ रहा था। अगली सुबह, मेरी बात का यकीन करो हैरी, कल रात मैंने जो कुछ भी देखा उसके बाद अब मेरी इस घर में अकेले रहने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्या बच्चों जैसी बात कर रही हो मैरी? तुम्हारा क्या मतलब कि वो गुड़िया तुमसे बदला लेगी? कुछ भी। चलो आज कहीं बाहर चलते हैं। पूरा दिन साथ बिताने के बाद रात को मैरी अपने घर लौटती है। दरवाजा खोलते ही एक बदबू उसकी नाक से टकराती है। ये कैसी बदबू आ रही है? पूरे घर में खून ही बिखरा हुआ है। क्या हुआ है यहाँ? मैरी अपनी कैट रोजी को पुकारती है। जरूर रोजी ने ही कोई चूहा मारा होगा। रोजी, रोजी! लेकिन इतना खून एक चूहे का तो नहीं हो सकता। डरते हुए लड़खड़ाते कदमों से वो बिखरे हुए खून का पीछा करते हुए रोमा के कमरे में पहुंच जाती है। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। चेयर कल रात की तरह चूं चूं करके हिल रही थी और किसी की चपर चपर करके कुछ खाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अपने धड़कते दिल को संभालते हुए मैरी ने कमरे की लाइट्स ऑन की। सामने कुर्सी पर वही गुड़िया बैठी हुई थी। उसके पूरे मुंह और शरीर पर खून लगा था। चेयर पर ही खून और मांस का ढेर पड़ा हुआ था और वहीं मैरी की बिल्ली रोजी की खून से सनी पूंछ पड़ी हुई थी। ये सब देखकर मैरी खुद को नहीं संभाल पाई और उसी वक्त उसे उल्टी हो गई। उल्टी करने के बाद मैरी किसी तरह खड़ी हुई और जैसे ही उसने गुड़िया की ओर देखा, उसे रहस्यमय तरीके से खुद की तरफ ही मुस्कुराते हुए पाया। चीखकर मैरी गिरते पड़ते उस रूम से बाहर निकल गई। कांपते हाथों से उसने पानी पीने के लिए फ्रिज का दरवाजा खोला। फ्रिज के अंदर सामने वही डॉल रखी हुई थी। डॉल ने लपक कर मैरी का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर डर से मैरी की चीख निकल गई। मैरी अपना हाथ छुड़ाकर दौड़कर ड्राइंग रूम में आ गई। उसने अपना फोन उठाया और हैरी को कॉल लगा दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है हैरी, प्लीज हेल्प मी। हैरी, वो मार देगी मुझे। इतना कहकर मैरी ने फोन काट दिया। उसके हाथ अभी भी कपकपा रहे थे। मम्मा, मम्मा,
कहाँ छिपे हो आप? मम्मा। मैरी ने खुद को इस बेडरूम के अलमारी की ओट में छिपा लिया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल इतना जोरों से धड़क रहा था कि लगता था अभी बाहर आ जाएगा। डर लग रहा है क्या मम्मा? वो रात तो आपको याद होगी ना मम्मा? मुझे भी उस दिन इतना ही डर लगा था। कुछ दिन पहले 8 साल की बच्ची रोमा अपने कमरे में चैन की नींद सो रही थी। अचानक बाहर का मौसम करवट ले लेता है और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगती है। हवा के दबाव से रोमा के कमरे की खिड़की खड़खड़ की आवाज करने लगती है। लगातार आती आवाज से रोमा की नींद टूट जाती है। उसने आंखें मलते हुए अपने चारों ओर देखा तो पाया कि वो बिस्तर पर अकेली है। बस उसकी डॉल अभी भी उसके तकिए पर सिर रखे लेटी थी। कमरे में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवार पर लगी घड़ी के सेकंड की सुई टिक टिक की आवाज कर रही थी। तभी घड़ी के घंटे से टन की एक तेज आवाज आई और उसने 1 बजने का संकेत दे दिया। अचानक घंटे की आवाज सुनकर रोमा घबरा गई। उसने अपनी मुलायम सी गुड़िया को कसकर जकड़ लिया। अपनी माँ को पुकारती हुई वो बिस्तर से नीचे उतरी तो उसने महसूस किया कि पास के कमरे से किसी के फुसफुसाने और हंसने की आवाज आ रही है। रोमा को और भी डर लगने लगा था। एक तो रात का समय था, बाहर होती बारिश का शोर, ऊपर से अंधेरे कमरे से ये गुनगुनाहट की आवाजें। उसकी डर से हालत खराब हो रही थी। उसने रोते हुए एक बार फिर से अपनी माँ को पुकारा। मम्मा, कहाँ हो आप? मुझे डर लग रहा है। माँ को ढूंढते ढूंढते रोमा पड़ोस के कमरे में पहुंच गई। उसने भड़ाक की आवाज के साथ दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई। अंदर उसकी माँ और हैरी अंकल साथ में थे। रोमा का मासूम मन ठीक से कुछ भी समझ पाने में सक्षम नहीं था। उसने मासूमियत से पूछा, आप वहाँ क्या कर रही हो मम्मा? देख लिया ना इस रोमा ने हमें साथ में। अब ये अपने बाप पीटर को सब बता देगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि इसे नींद की गोली खिला देना। अब तुम्हारी गलती की वजह से इसको मरना पड़ेगा, नहीं तो इसके बाप के सऊदी से भेजे रुपयों पर हम अय्याशी कैसे करेंगे। नहीं हैरी, बच्ची है ये, मैं इसे समझाऊंगी, कुछ नहीं बोलेगी ये। आई प्रॉमिस, छोड़ दो इसे। ज्यादा नाटक नहीं। तू कोई सच्ची में इसको अपनी बेटी तो नहीं समझने लगी है ना? रोमा ने अपनी गुड़िया को कसकर अपने सीने से लगा रखा था और उन दोनों की बातें समझने की कोशिश कर रही थी। तभी हैरी ने रोमा को एक जोरदार झापड़ झड़ दिया। रोमा का सिर दीवार में जाके टकराया और उसकी गुड़िया छूटकर दूर जा गिरी। उसके सिर से खून का फव्वारा छूट रहा था। रोमा बेहोश हो चुकी थी। उसने रोमा को उठाया और पीछे गार्डन में गड्ढा खोदकर जिंदा ही दफन कर दिया। अगले दिन मैरी ने पुलिस स्टेशन में रोमा की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दी, लेकिन रोमा की लाश कभी भी किसी को नहीं मिली। पीटर भी कुछ दिन उसे इंडिया आकर तलाशता रहा, फिर हार मानकर वापस सऊदी लौट आया। कहाँ खो गए मम्मा? इतनी जल्दी मुझे भूल गई क्या? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, मत मारो प्लीज प्लीज। मैंने तो अपनी रियल मदर को भी कभी देखा ही नहीं, आपको ही अपनी मम्मा समझा, लेकिन तूने क्या किया? गुड़िया उछलकर मैरी के ऊपर कूद पड़ी। उसने एक ही झटके में उसकी गर्दन और पेट को चीर दिया। इसके बाद किसी वहशी जानवर की तरह वो मैरी के शरीर को नोच नोच कर खाने लगी। मैरी को दर्दनाक मौत देकर वो फिर से अपनी कुर्सी पर झूलने लगी। तभी हैरी की आवाज सुनाई। मैरी, क्या हुआ मैरी? हैरी चिल्लाता हुआ घर के अंदर घुस गया था। तभी उसे ड्राइंग रूम में रॉकिंग चेयर हिलती दिखाई देती है। मुझे डराकर खुद यहाँ आराम से बैठी हो? हैरी हंसते हुए जैसे ही कुर्सी के पास जाता है, गुड़िया उसके मुंह पर छुरी से हमला कर देती है। छुरी उसकी आंख में लगती है और वो दर्द से
छटपटाने लगता है। मुझे जिंदा दफनाया था ना तूने, आज तू भी जिंदा ही नरक का अनुभव करेगा। इतना कहकर गुड़िया एक एक करके छुरे से उसके हाथ और पैर काट देती है। उसके बाद वो उसका सीना चीर कर खंजर उसके सीने में घोंप देती है। कुछ दिन बाद पीटर वो मकान सस्ते दामों में बेच देता है। आधी रात को अरे, ये रूम की लाइट अपने से कैसे ऑन ऑफ हो रही है? कमरे के अंदर कुर्सी खुद से हिल रही है और रोमा की गुड़िया उस पर रखी हुई है।